माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द एफरेंट आर्ट्रियोल डायमीटर इज लेस देन एफरेंट आर्ट्रियोल देन व्हाट हैपन। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर जो होगा वो लेस होगा किससे, एफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से, तो हमारी किडनी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर लेस होगा किससे, एफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से, तो हमारी किडनी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एफरेंट क्या करता है, ब्लड को लेके जाता है या मैसेज के ट्रांसमिशन में हेल्प करता हो, और एफरेंट क्या करता है, वापस लेके आता है। तो ब्लड को ले कौन जा रहा है, एफरेंट लेके जा रहा है, और एफरेंट क्या करता है, वापस लाता है। तो अगर एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर, वो जो ब्लड लेके जा रहा है उसका डायमीटर कम होगा किससे, एफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से, तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा दिया गया क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्लो डाउन हो जाएगा। तीसरा दिया गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या तो पॉसिबल ही नहीं होगा। चौथा दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टॉप हो जाएगा और जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर लेस होगा, किससे लेस होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से, तो क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब जो है, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है वो पॉसिबल नहीं होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा अगर एफरेंट से एफरेंट का डायमीटर क्या होगा, ज्यादा होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन विच ऑर्गन। हमारा यूरिन क्या होता है, मोर कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बॉडी से सिक्रेट होता है। तो जो कंसंट्रेटेड यूरिन है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, मींस ऐसा कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो यूरिन को मेंटेन करता है कि ताकि हमारी यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड रहे। तो पहला ऑप्शन है, क्या बोमेन कैप्सूल हेल्प करता है, या फिर हेनले लूप की लेंथ हेल्प करती, या फिर डीसीटी हेल्प करता है, या फिर जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हमारे ट्यूब्यूल्स के पास वो सब हेल्प करती। तो यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ हेनले लूप। हेनले लूप की लेंथ पे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, यूरिन का कंसंट्रेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरेंथिन साइकिल ऑपरेट इन। ओरेंथिन साइकिल जो है ये कहाँ पे होता है। तो पहला ऑप्शन दिया, क्या स्टमक में होता है, या फिर पैंक्रियास में होता है, या फिर लीवर में होता है, या फिर ओरल कैविटी में होता है। तो ओरेंथिन साइकिल कौन ऑपरेट करता, हमारा लीवर ऑपरेट करता है। तो ओरेंथिन साइकिल के ऑपरेशन में ऑपरेट कौन कर रहा है, तो हमारा लीवर ऑपरेट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरेंथिन साइकिल परफॉर्म। ओरेंथिन साइकिल अब काम क्या करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है, एटीपी की सिंथेसिस में क्या हेल्प करता है, या फिर यूरिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्प्लीन के अंदर, या फिर यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करता है लीवर के अंदर, या फिर यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है लीवर के अंदर। यहाँ पे ना तो स्प्लीन होगा ना तो एटीपी का होगा। अब यहाँ पे हमें देखना है यूरिया बनाता हमारा ओरेंथिन साइकिल या यूरिन बनाता है। तो हमारा ओरेंथिन साइकिल, जो ओरेंथिन साइकिल हमारी बॉडी में चलती है ये क्या करती है, ये यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। किसके फॉर्मेशन में, यूरिया के फॉर्मेशन में, किसके अंदर, हमारे लीवर के अंदर। तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ओरेंथिन साइकिल कौन सी साइकिल होती है, मीन्स इसका फंक्शन क्या होता है, तो ओरेंथिन साइकिल जो हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रही है ये क्या करती, ये यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करती। और यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है। और किडनी में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन। तो यूरिया का फॉर्मेशन किसके अंदर होगा, लीवर के अंदर होगा। और इस ऑपरेशन में, इस ऑपरेट साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ओरेंथिन साइकिल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is, यूरिया is formed in liver from। अब यूरिया जो है वो लीवर में तो बन रहा है, बट कैसे बनता है, यूरिया का फॉर्मेशन किस प्रोडक्ट से होता है। तो पहला ऑप्शन है, क्या अमोनिया और नाइट्रोजन से होता है, या फिर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, या फिर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और एस्पार्टिक एसिड से होता है, या फिर अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। तो यूरिया का जो फॉर्मेशन
लीवर के अंदर हो रहा है, इस साइकिल को हम कहते हैं ओरेंथिन साइकिल। और ये जो यूरिया हमारा लीवर के अंदर बन रहा है, तो यूरिया लीवर के अंदर कैसे बनता है? बाय द हेल्प ऑफ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एस्पार्टिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is blood group are controlled by एंटीजन विच आर प्रेजेंट। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? एंटीजन कंट्रोल करता है। तो वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो पहला ऑप्शन दिया क्या है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, या फिर आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, या फिर रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, या फिर हमारी डब्ल्यूबीसी की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ब्लड ग्रुप जो कंट्रोल किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ एंटीजन की हेल्प से, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल। इन चार में से ये चारों व्हाइट ब्लड सेल के नाम दिए गए डब्ल्यूबीसी के नाम। तो हमें बताना है कि इन चार में से कौन सा ऐसा डब्ल्यूबीसी है जो फैगोसिटिक का काम करता है। अब फैगोसिटी का क्या मतलब होता है? फैगोसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, या फिर किल कर देना, या फिर उसे ईट कर देना, खा लेना। तो पहला ऑप्शन दिया है क्या ईसिनोफिल और लिम्फोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल और ईसिनोफिल करता है, या फिर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट करता है। तो फैगोसिटी का काम डब्ल्यूबीसी में ऐसी कौन सी सेल होती हैं जो फैगोसिटी का काम करती? तो डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? फैगोसिटी का काम करते हैं। मींस बॉडी में जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी पैथोजन बॉडी में इंटर करता है तो ये दोनों उसको क्या करते हैं? किल कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट परफॉर्म एज अ फैगोसिटिक सेल। Next question is the RH antibodies from the mother RH negative can leak into the blood of the fetus RH positive and destroy the। जब RH नेगेटिव मदर का है, RH पॉजिटिव बेबी का है, दोनों आपस में कोलैब करते, दोनों का RH आपस में जब कोलैब करता तब क्या होती? कौन सी चीज डिस्ट्रॉय होती है? तो पहला ऑप्शन है क्या फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी, या मदर की आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी, या फिर फीटस की डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉय होगी, या फिर फीटस और मदर का दोनों आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा। तो अगर RH निगेटिव मदर का और RH पॉजिटिव बेबी का दोनों आपस में कोलैब करते हैं तो क्या डिस्ट्रॉय होगा? फीटस की आरबीसी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मींस बच्चे का जो रेड ब्लड सेल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रेनुलोसाइट आर। इन चार ऑप्शन जो दिए गए हमें बताना है ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन सा होता है। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो टू टाइप्स होते हैं, एक तो ए ग्रेनुलोसाइट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है। तो ए ग्रेनुलोसाइट क्या क्या होता है? जैसे ये हो गया ईसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये दोनों तो ग्रेनुलोसाइट होते हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये दोनों क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट। ईसिनोफिल क्या है? ये है ग्रेनुलोसाइट, और लिम्फोसाइट क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट। और लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट और बेसोफिल क्या है? ये ग्रेनुलोसाइट है। तो पूछा गया है कि ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन सा होता है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।